friends, welcome you all in my YouTube channel SLV classes. Guys, today we are going to discuss teaching aids. इट मीन्स हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, टीचिंग एड्स के बारे में कि टीचिंग एड्स क्यों ज़रूरी है, ठीक है, और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है आज के समय में। इट मीन्स अभी के समय में जो पढ़ाई वगैरह हो रही है उसमें टीचिंग एड्स टीचर्स के लिए क्यों लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपको मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है तो। ओके, एड्स क्या होता है आज इसके बारे में जानते हैं। सो टीचिंग एड्स एम टू प्रमोट लर्निंग इन स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल टेक्चुअल स्ट्रक्चर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स सच एज video, audio and hands-on tools etc are used to help students in increasing their learning experience. ओके, तो बोल क्या रहा है कि टीचिंग एड्स जो होता है उसका एम है कि वो प्रमोट कर सके लर्निंग को स्टूडेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल टेक्चुअल स्ट्रक्चर, यानी ट्रेडिशनल टेक्चुअल स्ट्रक्चर के अलावा, यानी ट्रेडिशनली बहुत जगह अभी भी पढ़ाया जाता है, ठीक है, टीचिंग किया जाता है। तो उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स, यानी उसके अलावा क्या क्या हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स यूज़ किया जा रहा है, जिसमें कि आपका आता है वीडियो, ऑडियो एंड हैंड्स ऑन टूल्स। हैंड्स ऑन टूल्स का मतलब है कि कुछ टूल्स को, कुछ मतलब ऐसे थिंग्स को जिसको हाथ में लेके एक्सप्लेन किया जा सके। फॉर एग्जांपल ग्लोब होता है, तो जैसे उनको ग्लोब दिखाना है तो जो एक आता है छोटा सा हाथ में, उसको लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड, ये सब दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का हैंड्स ऑन टूल्स हो गया, ये एग्जांपल है। आर यूज टू हेल्प स्टूडेंट इन इंक्रीज द लर्निंग एक्सपीरियंस। ये सारे चीज़ें यूज़ किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स के बीच में जो उनकी लर्निंग कैपेसिटी है, ठीक है, उसको इंक्रीज किया जा सके, ठीक है, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंट टूल्स सच एज कंप्यूटर, मैप्स एंड अदर टूल्स आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन विद स्टूडेंट एंड दीज टूल्स शो द हाईएस्ट लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है डिफरेंट टूल्स। अब डिफरेंट टूल्स के बारे में है, डिफरेंट टूल्स में क्या बोल रहा है कि सच एज कंप्यूटर, कंप्यूटर के जरिए पढ़ाया जाता है, मैप के जरिए पढ़ाया जाता है, और अदर टूल्स आपका आता है जिसमें कि रिक्वायर्ड होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन विद स्टूडेंट। अब डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं तो डिफरेंट टाइप्स के इंटरेक्शन भी तो होंगे स्टूडेंट्स के बीच में और टीचर के बीच में, ठीक है। एंड दीज टूल्स शो द हाईएस्ट लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस। अगर टीचर ये सारे टूल्स को यूज़ करेंगे तो टीचर और लर्नर के बीच में इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा होगा और उनको मतलब बहुत अच्छे से लर्नर को, यानी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से डीपली समझ में आएगा। और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ इफेक्टिवनेस इसीलिए बोल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा वो प्रभाव डालेगा अगर उसको समझ में आएगा कंप्यूटर, मैप्स और अदर टूल्स के जरिए अगर लर्नर्स को, यानी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाएगा तो, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा इंटरेक्शन भी देता है, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज टूल्स टू इन्वॉल्व द स्टूडेंट। इन सारे टूल्स का मेन एम क्या है कि स्टूडेंट को वो इन्वॉल्व कर सके। प्रमोट इंटरेक्शन एंड प्रमोट फास्टर लर्निंग एंड बेटर कंप्रहेंसन। ये क्या करता है, प्रमोट करता है इंटरेक्शन को, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर लेक्चर मेथड है, ठीक है, जैसे स्कूल में क्या होता है, स्कूल कॉलेज में कि टीचर आया, समझाया, समझा के चला गया, बच्चे को समझ में आया, नहीं समझ में आया उनको नहीं पता, और लर्नर को नहीं समझ में आ रहा है तो भी वो बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, उनको नींद आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, बोर हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो टीचिंग एड्स यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट का जो मतलब दिमाग है उस एड्स को देखने में लगेगा, ठीक है। जैसे वीडियो है तो वीडियो को देखेगा, तो अगर वो देख रहा है तो कुछ ना कुछ तो डेटा उसके दिमाग में जा रहा है रिगार्डिंग एनी इन्फॉर्मेशन। जैसे जो भी स्कूल्स वगैरह में टीचिंग एड्स यूज़ किया जाएगा वो तो नॉलेज से रिलेटेड ही दिखाया जाएगा ना, अदर पिक्चर तो नहीं दिखा देंगे ना उनको, कोई कॉमेडी, कुछ ऐसा पिक्चर दिखाएंगे जो बायोग्राफी पे है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्री पर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है, तो ये सारे चीज़ों से क्या होगा, स्टूडेंट के दिमाग में कुछ ना कुछ तो डेटा जाएगा ही जाएगा। अगर वो देख रहा है तो ज़रूर जाएगा और देखेगा ही देखेगा, क्योंकि इंटरेस्टिंग तरीका है ये सारा चीज़, ठीक है। वीडियो के जरिए दिखाया जा रहा है, ऑडियो के जरिए उनके कान में जा रहा है, लेकिन इसके जगह पे अगर कोई टीचर चिल्ला चिल्ला के समझा रहा है कि बच्चे ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, ये डॉक्यूमेंट्री इनकी ऐसी है वैसी है, तो उनके बच्चों के दिमाग में ये सारे डेटा इतनी अच्छे से नहीं फीड होगा जितने अच्छे से वो अगर विजुअल देखे तो, ठीक है, और उसका ऑडियो सुने तो, ठीक है।
तो इसीलिए क्या बोलता है, प्रमोट इंटरेक्शन भी कर रहा है, यानी इंटरेक्शन को बढ़ावा दे रहा है, और प्रमोट फास्टर लर्निंग, और इसके जरिए क्या हो रहा है, तुरंत डेटा क्या हो रहा है उनके दिमाग में फीड हो जा रहा है, ठीक है, बहुत टाइम तक फीड हो रहा है। तो इसीलिए क्या कर रहा है, फास्टर लर्निंग को भी प्रमोट कर रहा है। बेटर कंप्रहेंसन यानी बहुत अच्छे से ये समझ रहा है, अंडरस्टैंडिंग, कॉमन सेंस बिल्ड कर रहा है, ठीक है। एड्स आर द मच बेटर मैथड फॉर लर्निंग। एड्स को बहुत ही अच्छा मैथड बोला गया है लर्निंग का, यानी सीखने का। क्यों? दे रिलेट टेक्सचुअल मैटर विथ विजुअल ऑडियो एंड वीडियोज़, क्योंकि ये रिलेट कर रहे हैं टेक्सचुअल मैटर को विजुअलाइज करके, दिखा के, ऑडियो सुना के, वीडियोज़ दिखा के, ठीक है। तो उनके दिमाग में, यानी लर्नर्स और स्टूडेंट के दिमाग में ये सारे चीज़ अच्छे से फीड कर दिया गया है कि ऐसा ऐसा होता है, और उनको इमेजिनेशन करवाया जा रहा है, उनके दिमाग में वो इमेज बन गया, ठीक है। इतना समझाने से इमेज नहीं बनता है जितना कोई चीज़ दिखाने से इमेज बनता है। तो वो कभी भी वो चीज़ देखेंगे तो वो उनके दिमाग में कैच करेगा कि ये इमेज ऐसा है, ये ऐसे होता है। तो इसीलिए ये विजुअलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दस इन्हांस द लर्निंग इन अ मीनिंगफुल वे, और अभी इस मीनिंगफुल वे में वो जो भी सीख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा वो क्या है, इफ़ेक्टिवनेस है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये उनके लर्निंग में प्रभाव डालेगा, ठीक है। और ये एक तरीके से मीनिंगफुल वे है, ठीक है। How and what tool a teacher can choose to use learning aids in a classroom can vary dramatically. It is necessary for a teacher to be skillful and the ability to decide proper aid to support his teaching. तो बोल रहा है कि कैसे और क्या टूल यूज़ करे टीचर, चूज़ करे टीचर कि वो अपने लर्निंग एड्स में यूज़ करे क्लासरूम में, ठीक है। वो क्या होता है, वेरी करता है ड्रामेटिकली, सिचुएशन के हिसाब से, जैसे जो बच्चा जैसा है उस हिसाब से उनको समझाना पड़ता है ना, तो उसी हिसाब से वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो जो भी टीचिंग एड्स है, लर्निंग एड्स है, उसके अकॉर्डिंग वो यूज़ करेंगे, चूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी टीचर है वो स्किलफुल होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर नॉलेज होनी चाहिए, उसके अंदर एबिलिटी होना चाहिए कि वो प्रॉपर एड्स को यूज़ कर सके, ताकि वो सारे एड्स जो हैं उसके टीचिंग को प्रमोट कर सके, ठीक है, सपोर्ट कर सके, ओके। तो अगर वो टीचिंग एड अच्छा यूज़ नहीं करेगा, मान लीजिए कि पढ़ाना कुछ है, ठीक है, पढ़ाना मैथ्स है और वो ज्योग्राफी का ग्लोब दिखा रहा है, तो ये एक तरीके से तो रॉन्ग हो गया ना, वो टीचिंग एड ही प्रॉपर नहीं यूज़ कर रहा है, तो बच्चे को क्या खाक समझ में आएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नेसेसरी है कि टीचर जो होना चाहिए बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल होना चाहिए, उनके पास नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर, ठीक है, और उसके पास एबिलिटी होना चाहिए कि वो प्रॉपर एड को डिसाइड कर सके, ताकि उसके टीचिंग को वो सपोर्ट कर सके, ठीक है। अब क्यों ज़रूरी है टीचिंग एड्स, ये देखते हैं गाइज। नीड ऑफ टीचिंग एड्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज टीचिंग एड्स हेल्प इन रिटेनिंग कॉन्सेप्ट more permanently for those students who have the tendency to forget frequently, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि टीचिंग एड्स हेल्प करता है उन बच्चों के लिए वो जो बहुत ही जल्दी भूल जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो आज पढ़ा 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद वही क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा तो वो भूल जाएगा, ठीक है। इसीलिए टीचिंग एड्स के जरिए जो भी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन होती है उनके ब्रेन में फीड कर दिया जाता है, वो खुद ही ऑटोमेटिकली वो फीड हो जाता है। मतलब टीचर अगर बोलेगा भी नहीं, वो देख के समझ जाएगा, तो उसको मतलब बहुत दिन तक ये परमानेंटली फीड हो जाएगा, ये सारे इन्फॉर्मेशन जो भी नॉलेज वगैरह है। तो इसीलिए टीचिंग एड्स हेल्प करता है इसमें कि रिटेन द कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो भी अवधारणा होती है उसको बनाए रखने के लिए परमानेंटली यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है, जो कि वो भूल जाते हैं, जिनके पास टेंडेंसी होती है फॉरगेट फ्रिक्वेंटली, जल्दी जो भूल जाते हैं, यानी बार बार जो भूल जाते हैं, ओके। अब देखते हैं गाइज नेक्स्ट पॉइंट क्या है। टीचिंग एड्स कैन मोटिवेट दी स्टूडेंट फॉर लर्निंग एंड इनकरेज देम टू डेवलप डीप इंसाइट्स ऑफ द मैटर। तो टीचिंग एड क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है स्टूडेंट को उनके लर्निंग के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो सीखें, और इनकरेज कर रहा है, ठीक है, कि वो डेवलप करे अपने डीप इंसाइट को, ठीक है, मतलब गहराई से कोई चीज़ समझना होता है किसी मैटर को, उसको क्या कर रहा है, इनकरेज कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, ठीक है। टीचिंग एड्स में यही है कि कुछ भी वो देख रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कुछ विजुलाइज करके यानी प्रोजेक्टर के जरिए कोई डॉक्यूमेंट्री दिखाया जा रहा है, तो वो सारे जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज वगैरह उसमें दी जा रही है, वो बच्चे के दिमाग में बहुत अच्छे से फीड है, तो वो डीप में जाएगा ना, वो डॉक्यूमेंट्री के
मतलब बहुत गहराई से जाके वो समझेगा। इतना तो अगर कोई टीचर उसको समझाएगा तो वो इतना नहीं समझेगा जितना वो देख के समझेगा, इसीलिए यहाँ पे डीप इनसाइट से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट कैन इजीली लर्न एंड ग्रैप्स द टॉपिक एंड द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स। स्टूडेंट क्या है, बहुत इजीली क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है टॉपिक को, ठीक है, और बहुत अच्छे से टॉपिक को समझ रहा है, ठीक है। इजीली लर्न एंड ग्रैप्स, ग्रैप्स मतलब होता है समझना, ठीक है। इजीली उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, इजीली समझ रहा है, ग्रैप्स द टॉपिक एंड द कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स के जरिए वो इजीली समझ भी जा रहा है, ठीक है, लर्न भी कर रहा है, सीख भी रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टीचिंग एड्स, ओके। नेक्स्ट पॉइंट आपका है teaching aids increase the understanding level of student by creating the proper image in the mind of the student। मैंने पहले बताया कि टीचिंग एड्स क्या करता है, इंक्रीज करता है अंडरस्टैंडिंग लेवल का, ठीक है। स्टूडेंट के अंदर अंडरस्टैंडिंग लेवल को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, बाय क्रिएटिंग द प्रॉपर इमेज, यानी एक इमेज बनाता है, क्रिएट करता है स्टूडेंट के माइंड में, ठीक है, रिगार्डिंग जो भी वो नॉलेज, जो भी स्किल्स वगैरह है। जैसे डॉक्यूमेंट्री है या तो कुछ पिक्चर दिखा के समझाया जा रहा है, जैसे रामायण वगैरह, तो जो बोल के अगर पढ़ के भी नहीं समझेंगे ना, वो देख के समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टीचिंग एड्स आर हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट इन इंक्रीजिंग देयर कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। टीचिंग एड्स हेल्प करता है स्टूडेंट को ताकि वो इंक्रीज कर सके उनकी खुद की कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग की। मतलब टीचिंग एड्स है तो वो प्रॉपर मतलब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है, उनको अच्छे से, उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बहुत अच्छी हो गई है, तो उनकी जो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी बढ़ेगी। वो अच्छे से समझेंगे, डीप में डीप इनसाइट करेंगे, यानी बहुत गहराई से कोई चीज़ समझेंगे, तो उसका जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह है उसको गहराई से समझेंगे, ठीक है। तो उनकी जो सोचने समझने की वो लिमिटेशंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये इसीलिए बोल रहा है कि टीचिंग एड्स जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और वो इंक्रीज करता है उनकी खुद की कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग को। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, टीचिंग एड्स डेवलप द इन्वायरमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड अ क्रेविंग ऑफ लर्निंग इनसाइड देम, ठीक है। तो टीचिंग एड क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी उनकी जो भी इंटरेस्ट है, जहाँ पर भी उनका मन लग रहा है उसको क्या कर रहा है, वो डेवलप कर रहा है, ठीक है। और क्रेविंग मतलब होता है उनकी लालसा को बढ़ा रहा है, ठीक है, उनकी जो लर्निंग की लालसा है उसकी जो इंटरेस्ट वगैरह है उसको क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए टीचिंग एड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट इंटरेस्टेड ही नहीं है पढ़ने में तो उसको समझा के कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो लेक्चर मेथड में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट बोरिंग फील करते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर यही टीचिंग एड्स के ज़रिए पढ़ाया जाए, ठीक है, थ्रू टीचिंग एड्स पढ़ाया जाए तो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट इसमें एक्टिव होते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं। कुछ भी इंफॉर्मेशंस वगैरह, कुछ भी नॉलेज अगर है तो उसमें उनको नहीं समझ में आ रहा है तो उसके रिगार्डिंग वो क्वेश्चन भी अराइज करते हैं, ओके। और यही लेक्चर मेथड में देखा जाए तो दोनों को कंपेयर किया जाए तो आपका टीचिंग एड्स जिसमें यूज़ किया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा साबित हुआ है, ठीक है। और स्टूडेंट पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, एक्टिव भी हैं, लर्नर और टीचर दोनों ही एक्टिव होते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट गाइस देखते हैं, टीचिंग एड्स हेल्प टू इंक्रीज द लर्निंग फास्टर एंड एक्यूरेट। तो टीचिंग एड्स के जरिए क्या होता है, लर्निंग जो होता है बहुत ही ज़्यादा फास्टर होता है और एक्यूरेटली वो होता है, जो भी वो लर्न कर रहा है, जो भी सीख रहा है वो सही तरीके से सीख रहा है, ठीक है। सही तरीके से कैसे सीख रहा है, क्योंकि रियलिटी को देख के सीख रहा है ना बच्चा, ठीक है, तो इसीलिए वो एक्यूरेट भी है। Now, it has been seen that visual effect create learning of permanent nature rather than audio effect। तो ये देखा गया है कि जो विजुअल इफेक्ट है किसी भी लर्निंग का वो परमानेंट नेचर दे रहा है ऑडियो इफेक्ट के, यानी जो बच्चे सुन के नहीं उतना समझ पा रहे हैं, नॉलेज को परमानेंट कर पा रहे हैं अपने, वो विजुअल यानी देख के ज़्यादा समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई भी लेक्चरर है वो लेक्चर दे रहा है, ठीक है, वो एक तरीके से ऑडियो ही हुआ, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है। उसको कंपेयर किया जाए अगर कुछ भी उसको बच्चे को विजुअलाइज किया जाए यानी प्रोजेक्टर के जरिए उसको दिखाया जाए, तो दोनों एक्सपेरिमेंट को अगर मैच करेंगे तो जहाँ पर ऑडियो यूज़ किया गया है वो बच्चे उतना नहीं समझेंगे जितना कि जहाँ पर विजुअलाइज करके दिखाया गया वो बच्चे समझेंगे।
तो इसीलिए माना गया है कि जो विजुअल इफेक्ट है वो जो लर्निंग प्रोवाइड कर रहा है बच्चों में वो परमानेंट प्रोवाइड कर रहा है, यानी परमानेंट नेचर में है वो सारे लर्निंग्स, ठीक है। टीचिंग एड्स हेल्प द स्टूडेंट लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस। टीचिंग एड्स जो है स्टूडेंट को हेल्प करता है कि जो भी वो सीख रहे हैं वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। अगर कोई भी चीज़ डायरेक्टली सीखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा परमानेंट नेचर में सीखा जाता है, ठीक है। और जो भी सीख रहा है टीचिंग एड्स के जरिए वो एक तरीके से क्या है, रियली सीख रहा है ना, रियलिटी देख के सीख रहा है, इसीलिए उसको बोला गया है डायरेक्ट एक्सपीरियंस करके सीख रहा बच्चा। नाउ गाइस नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, टीचिंग एड्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज, यानी टीचिंग एड्स को कुछ पॉइंट्स पे क्लासिफाई किया गया है। पहला है आपका ट्रेडिशनल एड्स, दूसरा है विजुअल एड्स, तीसरा है आपका मैकेनिकल एड्स। तो ट्रेडिशनल एड्स में आपका आता है बुक्स, पेरियोडिकल्स, ब्लैक बोर्ड और चॉक बोर्ड, यानी बहुत मतलब पहले के टाइम में अभी भी बहुत सारे स्कूल्स कॉलेजेस में ब्लैक बोर्ड और चॉक बोर्ड यूज़ किया जा रहा है। उसमें क्या होता था, जो भी एड्स यूज़ किया जाता था वो आपके होते थे बुक्स होते थे, पेरियोडिकल्स होते थे, ठीक है, चॉक बोर्ड और ब्लैक बोर्ड होते थे, ओके। विजुअल एड्स में आपका आता है एडिंग नॉलेज थ्रू फिगर। नॉलेज किसके जरिए ऐड किया जा रहा है, फिगर के जरिए, चार्ट के जरिए, पोस्टर्स, मॉडल, ग्राफ के जरिए और एनी अदर टाइप ऑफ ग्राफिक्स सच एज डायग्राम, कार्टून, इन्फोग्राफ्स, कट ऑफ्स, बुलेटिन बोर्ड, फ्लैनेल, ग्लोब, ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर मैप, ईटीसी। विजुअलाइज करके जो दिखाया जा रहा है, कार्टून के जरिए भी बहुत सारे बच्चों को सिखाया जाता है, ग्राफ के जरिए भी, ठीक है, फ्लैनल बोर्ड के जरिए भी, ग्लोब के जरिए भी। जैसे ज्योग्राफी में बताना है कि बे ऑफ बंगाल कहाँ है तो उनको ग्लोब के जरिए दिखा सकते हैं कि ये ग्लोब है। और रियल में जो अर्थ है वो तो एकदम गोल है, ठीक है। ऐसे तो बुक वगैरह में उतनी गोल राउंड शेप पूरा अगल बगल नहीं दिखेगा ना, जैसे इस साइड है तो साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल तो हम लोग नहीं देख सकते ना बुक में, क्योंकि 3D तो है नहीं वो। तो इसीलिए हम लोग विजुलाइज करने के लिए रियल में ग्लोब दिखाते हैं, जो छोटा सा ग्लोब आता है मार्केट में उसको दिखा के बच्चों को समझाते हैं, ठीक है। और रियल में वो अर्थ को ही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, उसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ग्लोब यूज़ करते हैं, पोस्टर्स यूज़ करते हैं, फिगर्स यूज़ करते हैं। नाउ गाइज अब मैकेनिकल एड्स में देखते हैं क्या आता है आपका, ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल, ये सारे मैकेनिकल एड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका है विजुअल एड्स, ये विजुअलाइज करके जो है जो फिगर्स वगैरह को इंडिकेट कर रहा है, इसमें कुछ भी मैकेनिकल एड्स नहीं इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पर जो विजुअल है वो इसमें मैकेनिकल एड्स इन्वॉल्व है। अब देखते हैं इसमें जो है क्या है, टीचिंग मशीन, रेडियो, टैप रिकॉर्डर। अब इसमें जो है पहला मैकेनिकल एड में जो है उसको ऑडियो के जरिए जो पढ़ाया जाता है उसमें होता है टीचिंग मशीन, ठीक है। क्या क्या होता है, रेडियो के जरिए पढ़ा सकते हैं, टैप रिकॉर्डर के जरिए पढ़ा सकते हैं। टीचर्स क्या होते हैं कि रिकॉर्ड करके आते हैं अपने वॉल्यूम, अपने वॉइस को, ठीक है, और उसको बच्चों को सुनाते हैं, ठीक है। उसमें कुछ जैसे पावर पॉइंट लगा देते हैं, पीपीटी लगा देते हैं, स्लाइड लगा देते हैं, ठीक है, और उसमें अपना आवाज़ डाल के लाते हैं ताकि बच्चे समझ सकें। टेप रिकॉर्डर वो हो गया, ठीक है। और कुछ कहीं कहीं क्या होता है वॉइस की ज़रूरत पड़ती है तो उसको भी रिकॉर्ड करके वो सुनाते हैं, तो ये आपका ऑडियो में हो गया। अब विजुअल में देखते हैं मोशन पिक्चर, जो भी पिक्चर्स मूव करते हैं, जैसे पिक्चर्स वगैरह फिल्म होती है, ठीक है, प्रोजेक्टर जो स्कूल कॉलेज में अब यूज़ किया जा रहा है, एपीडीएस स्कोप होता है, ठीक है, फिल्म्स टाइप्स होता है, ठीक है, ये सारे आपके आ जाएंगे विजुअल में, ठीक है, जिसको कि देख के समझा जा सके, ठीक है, जिसमें मूवमेंट वगैरह होती है ये विजुअलाइज किया जाता है, वो सारे आपके आ गए, ये सब आ गया आपका विजुअल में। अब ऑडियो विजुअल क्या है, अब देखिए इसमें क्या है, ऑडियो में सिर्फ और सिर्फ ऑडियो है जिसको कि सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। इसमें क्या है, सिर्फ देख सकते हैं, सुन नहीं सकते। अब ऑडियो विजुअल क्या है, जिसमें कि देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ये जो मोशन पिक्चर है इसमें वॉल्यूम नहीं होता, प्रोजेक्टर में भी वॉल्यूम नहीं होता है, एपीडाइस्कोप में भी नहीं होता, फिल्म टाइप्स में भी वॉल्यूम नहीं होता, इसको सिर्फ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है ऑडियो विजुअल, यहाँ पर आपका वीडियो है, कैसेट्स है, फिल्म है, टेलीविजन है, विजुअल मटेरियल एड्स है, इसमें जो भी है आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ चार्ट्स दैट आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन विजुअल मटेरियल एड्स। बहुत सारे चार्ट्स होते हैं जो कि विजुअल मटेरियल एड्स में इंक्लूडेड है, जैसे कि आउटलाइन चार्ट है, टेबुलर चार्ट्स है, फ्लो चार्ट्स है, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स है, ठीक है, फ्लिप चार्ट्स है, फ्लो चार्ट्स है, उसको भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, विजुअल चार्ट्स बोलते हैं उसको। नाउ गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स का इंपॉर्टेंस क्या है।
Teaching aids produce a mental image for certain concepts and develop an interactive experience for learning inside them. It is helpful for a student to become more involved. They can easily grasp the topic without being taught. ठीक है, टॉपिक being taught है, तो बोल रहा है कि टीचिंग एड्स जो है प्रोड्यूस करता है एक तरीके का मेंटल इमेज स्टूडेंट के अंदर, ठीक है, जो बिल्ड कर रहा है कुछ सर्टेन कॉन्सेप्ट को और डेवलप्ड कर रहा है इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस को, ठीक है, फॉर लर्निंग इनसाइड देम। और ये जो भी लर्निंग वगैरह जो भी ये सीख रहे हैं ये परमानेंटली नेचर में सीख रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में जो है एक तरीके का मेंटल इमेजिनेशन बिल्ट हो रहा है ना, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा बहुत समय तक ये जो भी नॉलेज है उनके दिमाग में फीड रहेगा। इट इज़ हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट टू बिकम मोर इन्वॉल्वमेंट, और स्टूडेंट में बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे है और स्टूडेंट क्या होते हैं इंटरेस्ट दिखाते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, और इसमें जो भी बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा इजीली टॉपिक को ग्रैप्स करता है, यानी टॉपिक को समझता है, ठीक है, जो भी टॉपिक टीचर उसको समझा रहा है क्लास में। नेक्स्ट है टीचिंग एड्स सपोर्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और टीचिंग एड्स क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स इज एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज, और यहाँ पर गाइस देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स क्या क्या है। क्लैरिफिकेशन, फर्स्ट वन इज क्लैरिफिकेशन। अब देखते हैं क्लैरिफिकेशन में क्या है। टीचिंग एड्स आर मोर बेनिफिशियल फॉर द टीचर टू क्लैरिफाई द सब्जेक्ट मैटर मोर इजीली। टीचिंग एड्स जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है टीचर के लिए, क्यों, क्योंकि वो क्लैरिफाई कर सकते हैं सब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा ईजी तरीके से। कुछ चीज़ें होती हैं जिसको कि बोल के नहीं समझाया जा सकता है, ठीक है, इसीलिए टीचिंग एड्स के जरिए उनको दिखा के बच्चों को समझाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर आगे देखेंगे एग्जाम्पल, स्टूडेंट कैन इजीली अंडरस्टैंड एंड जनरेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ द कॉन्सेप्ट, और स्टूडेंट क्या होते हैं देख के तुरंत समझ जाते हैं और वो जनरेट कर लेते हैं क्लियर पिक्चर, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट का। फॉर इंस्टेंस लर्निंग अबाउट द ओशियन, देखिए यहाँ पर एग्जांपल है कि अगर ओशियन के बारे में पढ़ना है, वेब्स और टाइड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, टाइड्स कैन बी इनहेंस अप टू अ हाई लेवल इफ़ टॉट अलॉन्ग विद द सुटेबल पिक्चर्स और वीडियोज़। अब जैसे लो टाइड है और हाई टाइड है तो इसको बना के नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि 2D में उतना अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तो अगर हम लोग पिक्चर्स मूवमेंट पिक्चर्स दिखाएं या तो वीडियोस दिखाएं, ठीक है, तो उनको लो टाइड और हाई टाइड का डिफरेंस पता चल जाएगा और कब आता है, तो उनको रियलिटी जो होती है असलियत में जैसे होता है वो उनको पता चलेगा। तो इसीलिए टीचिंग एड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है क्लासरूम लाइव एंड एक्टिव। टीचिंग एड्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेक द क्लासरूम लाइव एंड एक्टिव। टीचिंग एड्स यूज़ हो रहा है तो टीचिंग एड्स को बोल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्लासरूम को लाइव और एक्टिव बनाने में, ठीक है। इट अवॉइड्स द स्टूडेंट टू गेट मोनोटोनस एंड हेल्प्स देम इन परसिस्टेंटली लर्निंग द आर्टिकल। मोनोटोनस मीन्स होता है नीरस यानी डल, मतलब अगर जो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उनको भी उनका इंटरेस्ट बढ़ाता है टीचिंग एड्स, ठीक है, तो जो उसको अवॉइड करता है। मोनोटोनस होता है जो मीन्स जो स्टूडेंट डल हैं, जो मतलब पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, इंटरेस्टेड नहीं है, ये सारी चीज़ उसको मतलब अवॉइड कर रहा है टीचिंग एड, ठीक है, और हेल्प कर रहा है कि वो परसिस्टेंटली क्या करे, लर्निंग द आर्टिकल, यानी आर्टिकल को मतलब लर्न करे, ठीक है, लगातार। अब नेक्स्ट देखते हैं लर्निंग फ्रॉम डायरेक्ट एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है टीचिंग एड से वो जो भी सीखते हैं स्टूडेंट डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ठीक है, रियलिटी जो होती है किसी भी चीज़ की उससे सीखते हैं। जैसे लो टाइड और हाई टाइड अगर हम लोग विजुलाइज करके प्रोजेक्टर के जरिए या तो ऑनलाइन उनको डायरेक्ट दिखा दें कुछ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है रियलिटी में, ठीक है, तो जो असली में होता है जैसे एनिमेटेड ना दिखा के उनको रियल में दिखाएं तो उनको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बहुत सारी एनिमेटेड भी होती है वीडियोस वगैरह, तो जो बड़े बच्चे हैं उनको एनिमेटेड ना दिखा के उनको जैसे आप बोल दीजिए कि जैसे डिस्कवरी में होता है रियल दिखाता है, तो वो सारी चीज़ें अगर दिखाया जाए तो उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और उनको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखेंगे बच्चे। स्टूडेंट टेक द डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एड्स, दे डू नॉट नीड टू प्रिज्यूम द थिंग्स इनकरेक्टली। और जो भी वो सीख रहे हैं वो रियल सीख रहे हैं, तो जो भी वो प्रिज्यूम करेंगे वो इनकरेक्ट नहीं होगा कभी भी, ठीक है, जो भी सीखेंगे वो सही होगा और उनका जो भी अनुमान वगैरह होगा, प्रिज्यूम जो होगा, प्रिजम्पशन जो होगा वो इनकरेक्ट कभी नहीं होगा, सही ही होगा, क्योंकि रियलिटी से सीख रहा है बच्चा।
दे कैन जस्ट लर्न बाय सीइंग द थिंग्स, वो सीख रहे हैं देख के, ठीक है, रट के तो सीख नहीं रहे। यहाँ पर कहीं पे भी रोड लर्निंग नहीं हो रहा, रट्टा नहीं हो रहा है, ठीक है, बच्चा रट के नहीं सीख रहा है, जो भी है रियलिटी को देख के सीख रहा है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस ले रहा है। तो यहाँ पर कहीं पर भी सिचुएशन नहीं है कि वो कुछ भी नॉलेज जो गेन कर रहा है वो इनकरेक्ट हो। ओके, इसीलिए टीचिंग एड्स क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्करेजमेंट ऑफ क्रेमिंग। क्रेमिंग मतलब होता है रटना, ठीक है, जो बच्चे रट के पढ़ते हैं उसकी जो डिस्करेजमेंट है। अगर बच्चा समझ के पढ़ रहा है तो वहाँ पर क्रेमिंग की ज़रूरत ही नहीं है ना, रटना है ही नहीं, क्योंकि वो तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से लर्न कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला है डिस्करेजमेंट ऑफ क्रेमिंग। टीचिंग एड्स एन इफेक्टिव टूल फॉर दोज who find cramming the material difficult without understanding. A strong understanding makes the task of retention as a smooth journey and the concept can be easily recalled when it is needed. तो क्रेमिंग की ज़रूरत नहीं है अगर टीचिंग एड्स को यूज़ किया जाए, क्योंकि टीचिंग एड्स जो है एक तरीके से इफ़ेक्टिव टूल है उन स्टूडेंट के लिए जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी भूल जा रहे हैं, और वो स्टडी मटेरियल जो भी प्रोवाइड किया जा रहा है टीचर्स के ज़रिए उसको क्या कर रहे हैं, रट के पढ़ रहे हैं, ठीक है। और रटना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जिसको कि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट ठीक क्लियर नहीं है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो ही ठीक नहीं है। बहुत सारे डल स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपरली नहीं समझ पाते हैं कोई भी चीज़ को। तो अगर विजुलाइज करके समझाया जाए तो जो डल स्टूडेंट है उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, और वो बहुत ही ज़्यादा ईजीली तरीके से समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट को, जो भी टॉपिक वगैरह है। तो ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द क्रेमिंग मटेरियल डिफिकल्ट विदाउट अंडरस्टैंडिंग। बिना समझे ही रटना होता है, इसको रटना बोलते हैं, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग मेक्स द टास्क रिटेंशन एज अ स्मूथ जर्नी एंड द कॉन्सेप्ट कैन बी इजीली रिकॉल्ड। और अगर वो टीचिंग एड्स के जरिए पढ़ा जाएगा तो कभी भी जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह उसको इजीली रिकॉल्ड किया जा सकता है जब भी ज़रूरत पड़े तो। और अगर बच्चा रट के पढ़ रहा है तो वो चाहकर भी रिकॉल करेगा तो उसको याद ही नहीं आएगा, क्योंकि वो उसने तो रटा हुआ है, ठीक है। और रटने से क्या होता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है, लेकिन अगर समझ के कोई भी पढ़ेगा, उसको डायरेक्ट एक्सपीरियंस से पढ़ेगा तो वो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। नेक्स्ट है इंक्रीज द वोकेबुलरी बढ़ाता है, ठीक है। टीचिंग एड्स helps to increase the vocabulary of the students more effectively and efficiently. टीचिंग एड जो है इंक्रीज करता है स्टूडेंट का वोकैब, ठीक है। इट हेल्प्स दैम लर्निंग एंड नोइंग द यूज़ ऑफ डिफरेंट न्यू वर्ड्स, और ये हेल्प करता है कि बच्चे क्या कर सके, हमेशा न्यू वर्ड्स सीखें और जानें और लर्न करें। दीज वर्ड्स सर्टेनली इम्प्रूव देयर कमांड ओवर लैंग्वेज, और ये सारे वर्ड्स जो हैं उनके कमांड को इम्प्रूव करेगा लैंग्वेज के ऊपर, जो भी उनके कमांड वगैरह है, और इसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा उनके इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को। ओके गाइज, तो इसीलिए टीचिंग एड्स इसके लिए भी ज़रूरी है, और ये इंक्रीज करता है वोकेबुलरी स्टूडेंट्स का। जनरेट मोटिवेशन। टीचिंग एड्स क्या करता है, मोटिवेशन को जनरेट करता है। टीचिंग एड्स मोटिवेट द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द स्टडी मटेरियल। जो भी स्टडी मटेरियल टीचर ने प्रोवाइड किया है वो क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है प्रॉपरली, ठीक है। स्टूडेंट क्या करता है, उस स्टडी मटेरियल को बहुत इजीली समझता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, टीचिंग एड्स का यूज़ किया गया है, और टीचिंग एड्स मोटिवेट करता है ना स्टूडेंट को, ताकि वो बहुत इजीली समझे और बहुत आसानी से समझ के उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अपने दिमाग में फीड कर सके, ठीक है। उस जो भी नॉलेज वगैरह है रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट, एनी टॉपिक, एनी कॉन्सेप्ट, उसको अपने ब्रेन में उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को फीड कर सके। फॉर इंस्टेंस अ कॉन्सेप्ट बेस्ड मूवी फिल्म विल अट्रैक्ट मोर ऑडियंस देन अ स्पीच ऑन अ सिमिलर टॉपिक। तो यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा है कि एक जो कॉन्सेप्ट बेस्ड मूवी है या तो फिल्म है वो बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा कंपैरिजन टू स्पीच ऑन अ सिमिलर टॉपिक। यानी सिमिलर टॉपिक पर जो भी स्पीच वगैरह है, ठीक है, उसको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। यानी यहाँ पर ऑडियंस को, मान लीजिए कि स्टूडेंट है, फॉर एग्जांपल एक स्पीच है एनुअल फंक्शन में रिगार्डिंग जैसे योर सिटी, ठीक है, जैसे वाराणसी है VNS, उसके बारे में स्पीच है, तो वो स्टूडेंट को बोरिंग मतलब लगेगा, उतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे। लेकिन अगर इसी VNS पर एक फिल्म बनाया जाए, कॉन्सेप्ट बेस्ड मूवी बनाया जाए, तो वो स्टूडेंट को और ऑडियंस को क्या करेगा, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इन कंपैरिजन टू स्पीच ऑन दैट सिमिलर टॉपिक, ठीक है।
टॉपिक में बच्चे क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते ही नहीं है, ठीक है, सुनते ही नहीं है। इसीलिए अगर उनको विजुअलाइज करके वो टॉपिक समझाया जाए तो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, और वो क्या करता है, एक तरीके से मोटिवेशन करता है, जनरेट करता है मोटिवेशन को, ठीक है। नाउ गाइज लास्ट पॉइंट देखते हैं, सेव टाइम एंड मनी। ये क्या है, टीचिंग एड्स क्या करता है, टाइम को भी बचाता है और पैसे को भी बचाता है। टीचिंग एड्स आर हेल्पफुल टू सेव टाइम, यानी टाइम को बचा रहा है, मनी को बचा रहा है और एनर्जी को भी बचा रहा है। जो भी ट्यूटर्स हैं और जो भी स्टूडेंट्स वगैरह उनकी एनर्जी को बचा रहा है। जैसे कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, और टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे को समझ में ही नहीं आ रहा है, फिर से वो पढ़ा रहा है, अपनी एनर्जी तो टोटली वो लॉस कर दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर टीचिंग एड्स के जरिए वो पढ़ाया तो बच्चे को भी जल्दी समझ में आ जाएगा, उनका भी उतना दिमाग नहीं यूज़ होगा और टीचर की जो एनर्जी है वो भी बच जाएगी। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि ये टाइम भी बचाता है और मनी भी बचाता है और एनर्जी भी बचाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लर्न वाइल प्लेइंग एग्जैक्टली वर्ड फॉर अ किंडर गार्डन में क्या होता है कि जो भी सिखाया जाता है वो खेल के सिखाया जाता है, उनको प्ले करा के सिखाया जाता है, ठीक है। मोटर स्किल्स उनकी जनरेट की जाती है। सो मेनी प्ले स्कूल्स रन ऑन दिस कॉन्सेप्ट, और अब के समय में जो भी प्ले स्कूल्स हैं वो इस कॉन्सेप्ट पर ही मतलब अपने स्कूल को चला रहे हैं, ठीक है। मोटर स्किल्स के जरिए बच्चों को सिखाया जा रहा है, जितना कि रोट लर्निंग नहीं यूज बेनिफिशियल साबित हो रहा है, यानी उनको रट के जो भी सिखाया जा रहा है वो बेनिफिशियल नहीं है अब के समय में, और उनको डायरेक्ट एक्सपीरियंस जो सिखाया जा रहा है, ओके, डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर रहे हैं बच्चे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समझ रहे हैं, ओके गाइज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सिमिलरली फॉर द स्टूडेंट्स मेनी विजिट्स आर कंडक्टेड, टूर्स आर ऑर्गेनाइज्ड, documentaries are shown to give them a deeper insight and open the new window of ideas to the brain, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है सिमिलरली, यानी सेम तरीके से क्या है, स्टूडेंट को बहुत ही ज़्यादा मतलब विजिट कराया जाता है, बाहर की दुनिया दिखाई जाती है, कंडक्ट किया जाता है टूर को, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है टूर को, डॉक्यूमेंट्रीज उनको दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन का PDF उनको दिया जाए, बुक में बोला जाए कि आप ये पढ़ो, तो उनको इतना डीपली नहीं समझ में आएगा अगर इन कंपैरिजन टू अगर उनको डॉक्यूमेंट्रीज प्रोजेक्टर के जरिए दिखाया जाए, उनको विजुअलाइज करा के दिखाया जाए, ठीक है। हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री के जो एम्परर वगैरह हैं, ठीक है, सिविक्स के हैं जो पॉलिटिशियंस वगैरह हैं, ठीक है, और जो ज्योग्राफी की जो आपकी लावा है, ठीक है, और अर्थ वगैरह है, ठीक है, उनकी नॉर्थ पोल साउथ पोल दिखाना अगर 2D में दिखाया जाए, ठीक है, इन कंपेरिजन टू 3D मीन्स अगर उनको विजुलाइज करा के ग्लोब दिखाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को गेन कर सकेंगे इन कंपैरिजन टू अगर 2D में, यानी बुक में उनको समझाया जाए, बुक में दिखाया जाए, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टीचिंग एड्स, ठीक है। और डॉक्यूमेंट्रीज़ की यहाँ पर बात करा कि अगर डॉक्यूमेंट्रीज़ को स्टूडेंट को शोन किया जाए, दिखाया जाए, तो जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल्स है, वो उनके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा मतलब परमानेंटली नेचर में फीड हो जाएगी। जो भी इंफॉर्मेशंस है उनके दिमाग में, वो डेटा जो है वो बहुत ही ज़्यादा समय लॉन्ग टाइम तक ये जो भी इंफॉर्मेशन है उनके दिमाग में रहेगा, इन कंपेरिजन टू अगर वो रट के पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है ना, दैम अ डीपर इनसाइट एंड ओपन अप द न्यू विंडो ऑफ आइडियाज़ टू देयर ब्रेन। उनके ब्रेन में जो भी है, उनके दिमाग में जो भी है, वो न्यू विंडो जनरेट करेगा, न्यू आइडियाज़ को लाएगा अगर वो अच्छे से डॉक्यूमेंट्री को पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक्स है, जो भी कॉन्सेप्ट है, अगर वो समझ के पढ़ रहे हैं, इन कंपेरिजन टू रोट लर्निंग। अगर वो रट के पढ़ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा समय तक ये बेनिफिशियल नहीं होगा। मान लीजिए 1 वीक, 1 मंथ, अ ईयर, इससे ज़्यादा वो इस जो भी नॉलेज है रोट लर्निंग से वो इतना नहीं रख सकते इन कंपैरिजन टू अगर वो समझ के पढ़ रहे हैं। ओके गाइस, समझ में आ गया। तो इसीलिए टीचिंग एड्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और टीचिंग एड्स जो है आपके टाइम को भी बचाता है और आपके मनी को भी बचाता है, और ट्यूटर्स यानी जो भी टीचर्स वगैरह हैं उनकी एनर्जी को भी बचाता है। ओके, और इसमें क्या होता है कि टीचर और लर्नर्स दोनों ही फुली पार्टिसिपेट करते हैं, फुली इन्वॉल्वमेंट होता है, और टीचर और लर्नर दोनों ही एक्टिव होते हैं। ओके गाइज, now guys, thank you for watching my video. If you like my video, please like, share, comment and subscribe, and follow me on Instagram and my Facebook group. Thank you.